नमस्ते दोस्तों। अपन एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे थे। अपना टॉपिक हो गया था रोमंती पशुओं आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। आज का अपना नया टॉपिक है पशुओं में सिंगरोधन या डीहॉर्निंग। तो इसको कैसे एवं क्यों किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कई सारे पशुओं के लंबे लंबे सींग होते हैं जिससे वो एक दूसरे से लड़ते हैं तो वो घायल हो जाते हैं। इसी को लेकर जो पशुओं में सींग काटते हैं वो 5 प्रकार से काटते हैं, वो अलग अलग है। तो सींग हटाने की क्रिया को डीहार्निंग या सिंगरोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगरोधन या डीहॉर्निंग। अब इसी की अलग अलग विधियां हैं। इसमें से अपन परिभाषा इसकी है सींग हटाने या काटने की क्रिया को डीहार्निंग कहते हैं। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया। आपको खुशी होगी, अपने कृषि प्रोफेसर के पद बढ़ा दिए गए हैं तो अपने लिए ये क्लास बहुत बेनिफिट है। तो आपको एक एक चीज बिल्कुल गहनता के साथ अध्ययन कराया जाएगा। आप साथ के साथ नोट तैयार करते रहिए दोस्तों, आपको आने वाले समय में बहुत फायदेमंद होगा। तो अपनी पहली विधि पढ़ते हैं अपन, रासायनिक विधि। किस प्रकार से पशुओं में रासायनिक विधि द्वारा सिंगरोधन किया जाता है। रासायनिक विधि, यह विधि सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि? रासायनिक विधि। यह विधि सबसे उपयुक्त विधि है, सबसे उपयुक्त विधि। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इस विधि में कास्टिक पोटाश और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम काम में लिया जाता है। क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? सिंग या डीहॉर्निंग के लिए उपयुक्त रासायनिक है तो पहला कौन सा है? कास्टिक पोटाश। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरी चीज ये आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रासायनिक विधि में डीहॉर्निंग के लिए उपयुक्त रासायनिक काम में लिया जाता है, तो आपको ये दोनों याद होना चाहिए, कास्टिक पोटाश और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको बोलते हैं KOH। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट है इसलिए इसके लिए उपयुक्त उम्र। इसके लिए उपयुक्त उम्र है आपके लिए कितनी है? ये बचपन में की जाती है। अपने जो भी जानवर है 7 से 15 दिन के होते हैं। जैसे उनके सींग छोटे छोटे होते हैं तो इस विधि द्वारा उनके सींग है तो इस पे कास्टिक सोडा और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेप कर दिया जाता है जिससे उसकी वृद्धि नहीं हो पाती और वो ऐसे छोटे हो जाते हैं। तो जो पशु जब लड़ते हैं तो उसको घायल नहीं कर पाते एक दूसरे को। तो ये उपयुक्त उम्र है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कितनी है, तो 7 से 15 दिन। तो आप लिख लीजिए
साथ के साथ लिखते रहिए दोस्तों। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, लिख लो। क्लियर? अब मैं जो नहीं लिख पा रहे दोस्तों, आप बुरा मत मानिए, आप वापिस रिटर्न करके वीडियो को लिख लीजिए। अपनी दूसरी विधि है गर्म छड़ द्वारा। अपन ने पहली विधि पढ़ ली है रासायनिक, दूसरी है गर्म छड़ द्वारा। साथ के साथ मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहिए, गर्म छड़ द्वारा। गर्म छड़ द्वारा। अपन ने पहली विधि पढ़ ली रासायनिक विधि। दूसरी विधि है, ये पशुओं के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें अगर आप गर्म छड़ द्वारा करोगे तो उसमें पशुओं के कीड़े पड़ने का डर रहता है। तो उसमें कई प्रकार से उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होकर उसको पशु ऐसे ही घायल हो जाता है। तो ये उपयुक्त विधि नहीं है। दूसरा है कीड़े पड़ने की ज्यादा आशंका रहती है। लिख लीजिए। दूसरी है गर्म छड़ द्वारा, ये उपयुक्त विधि नहीं है, कीड़े पड़ने का डर रहता है या आशंका रहती है। नेक्स्ट है डीहॉर्नर यंत्र द्वारा। तीसरी विधि कौन सी है? डीहॉर्नर यंत्र द्वारा। विद्युत डीहॉर्नर यंत्र द्वारा। इसमें इस यंत्र से पशु के सींग पर इस यंत्र को 1000 फ़ारेनहाइट डिग्री पर गर्म करके इसको इस पर रख दिया जाता है, जिससे इसकी कोशिकाएं जलकर खत्म हो जाती है। फिर ये सींग जो है ये वृद्धि नहीं कर पाते। इस यंत्र को इस पे 1000 फ़ारेनहाइट पर गर्म करके रख दिया जाता है, जिससे इसकी सींग की कोशिकाएं जल जाती है, जिससे सींग वृद्धि नहीं कर पाते। तो आप सीधे से लिख लीजिए, इस यंत्र को सींगों पर 1000 फ़ारेनहाइट डिग्री पर रख दिया जाता है, जिससे सींग की कोशिकाएं जल या मर जाती है, जिससे सींग वृद्धि नहीं। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर विद्युत डीहॉर्नर यंत्र रखा जाता है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है? 1000 फ़ारेनहाइट। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि किस यंत्र द्वारा कोशिकाएं जलकर नष्ट हो जाती है सींग डीहॉर्नर में, तो विद्युत डीहॉर्नर यंत्र। इसी के नाम से पता चल रहा है, इसमें विद्युत डीहॉर्नर यंत्र द्वारा। आप लिख लीजिए। नेक्स्ट अपना है इलास्ट्रेटर या रबर बैंड विधि द्वारा। मिटा दूं? चलो नेक्स्ट लिख लीजिए, इलास्ट्रेटर या रबर बैंड विधि द्वारा।
इलास्ट्रेटर या रबर बैंड विधि। इसमें क्या किया जाता है, जिस पशु के सींग 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं ना, उसमें ये विधि काम में ली जाती है। अब कैसे विधि काम में ली जाती है, जो ये रबर बैंड आता है ना, उसको इस सींग में पहनाया जाता है यहाँ नीचे। तो ये क्या, ये बैंड है ना, सिकुड़ती जाती है और ये यहाँ से कोशिकाएं जो कट करे हुए हैं नष्ट हो जाती है। तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है रबर बैंड विधि, इसको बोलते हैं इलास्ट्रेटर। तो इसमें सीधा सा लिख लीजिए आप, ये विधि 10 सेंटीमीटर लंबे सींग वालों के लिए उपयुक्त है। यह विधि 10 सेंटीमीटर लंबे सींग वाले पशुओं के लिए उपयुक्त है। इलास्ट्रेटर या रबर बैंड विधि, यह विधि 10 सेंटीमीटर लंबे सींग वालों के लिए उपयुक्त है। अब इसमें सींग रोधन में लगा समय 3 से 6 सप्ताह। इसका जो परिणाम है वो लगभग 3 से 6 सप्ताह में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 सेंटीमीटर वाले सींगों के लिए उपयुक्त है और 3 से 6 सप्ताह में ये जो सींग है 10 सेंटीमीटर वाले, इसको यहाँ पहनाया जाता है। और जब तक ये 3 से लगभग मिनिमम 7 सप्ताह तो बहुत है, लेकिन 3 से 6 सप्ताह के बीच में इसका परिणाम आ जाता है और अपने ये सींग है जो नष्ट हो जाते हैं। अब लास्ट विधि है अपनी आरी द्वारा, जो कि सभी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाई इसको अपनाते हैं, आरी द्वारा। 5 विधि है आरी। आरी द्वारा आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से मिटा दूं। अपनी 5 विधि है आरी द्वारा। यह विधि लंबे सींग वालों या ज्यादा उम्र वाले पशुओं के लिए उपयुक्त है, जो कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसी विधि का उपयोग में लिया जाता है। लेकिन सबसे आप क्वेश्चन पूछ ले सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो रासायनिक विधि। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक पोटास काम में लिया जाता है, जो कि पहली विधि थी अपनी। तो अपना ये टॉपिक क्लियर होता ही यही। अपन ने 5 विधि पढ़ ली थी, जो कि 5 का अपन ने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो आपको साथ के साथ पढ़ते रहना है और साथ के साथ याद करते रहना है, जो कि अपनी बढ़ती आ रही है उसमें अपना जो हासिल है उसको आयाम कर ले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।